न्यूज अपडेट्स के पेश करता है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं जय। न्यूज अपडेट्स में आपका इस्तकबाल है। चलिए बढ़ते हैं आज के न्यूज अपडेट्स पर। दिवालिया होने की कगार पर खड़े श्रीलंका के वजीर आजम महिंदा राजपक्षे ने ऑपोजिशन के दबाव में इस्तीफा दे दिया। पिछले हफ्ते चीफ ऑपोजिशन लीडर सिरिसेना ने सदर से मुलाकात की थी। इसमें तय हो गया था कि वजीर आजम महिंदा इस्तीफा देंगे। इसके बाद इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी। झारखंड की आईएएस खान सेक्रेटरी पूजा सिंघल की मुश्किलें बढ़ने वाली है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने उन्हें समन भेजा है। कल सुबह 11 बजे उन्हें ऑफिस में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। हालांकि इस ताल्लुक में कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है। वहीं उनके पति अभिषेक झा से दूसरे दिन भी पूछताछ जारी है। वह सुबह 11 बजे से ईडी के दफ्तर में हैं। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के कारोबारियों पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने रेड की है। मुंबई में कुल 12 ठिकानों पर एक्शन जारी है। पहले मीडिया रिपोर्ट्स में 20 जगह छापने की बात कही गई थी, पर अभी 12 ठिकानों पर एक्शन जारी है। रेड दाऊद के गैंग छोटा शकील, जावेद चिकना, टाइगर मेनन, इकबाल मिर्ची, दाऊद की बहन हसीना पारकर से जुड़े लोगों और उसके रिश्तेदारों के ठिकाने पर हुई है। कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए आज रात 12 बजे से पहले करें अप्लाई। 4000 रुपए एप्लीकेशन फीस जमा करना जरूरी। मरकजी सरकार ने गद्दारी कानून पर दोबारा गौर करने का फैसला किया है। मरकज ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि आईपीसी की सेक्शन 124A के प्रोविजंस पर सरकार दोबारा ख्याल और जांच करेगी। मरकज ने कोर्ट में एक हलफनामा दिया है। इसमें कोर्ट से अपील की गई है कि इस मामले पर सुनवाई तब तक ना की जाए जब तक सरकार जांच ना कर ले। सलमान खान का हमशक्ल दिखने वाला शख्स आजम अंसारी को पब्लिक प्लेस पर अमन को खराब करने के इल्जाम में लखनऊ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल ये शख्स अपने सोशल मीडिया के लिए सड़क पर वीडियो बना रहा था। इस वारदात का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें अंसारी लखनऊ की सड़कों पर शर्टलेस होकर वीडियो शूट कर रहा है। तमिलनाडु में डीएमके सरकार ने इतवार को धर्मपुरम अधिनम के पट्टिना प्रवेशम सेरेमनी पर पाबंदियां लगाने का हुक्म रद्द कर दिया है। धर्मपुरम अधिनम के स्वामी को पालकी में ले जाने वाले रियायती पट्टिना प्रवेशम 22 मई को होगी। ये हुक्म आरडीओ से जे बालाजी ने इतवार को जारी किया। इसके पहले 27 अप्रैल को उन्होंने इस रिवायत को ह्यूमन राइट्स का वायलेशन बताते हुए बैन लगाया था। हैदराबाद की साइबराबाद मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने इतवार को 800 किलो गांजे से भरे ट्रक को पकड़ा। स्पेशल ऑपरेशन टीम एसओटी शमशाबाद और शमशाबाद पुलिस को जानकारी मिली थी कि इंटरस्टेट ड्रग पेडलर्स राजमंड्री से बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के रास्ते गांजा लेकर जा रहे थे, जिस पर कार्रवाई करते हुए शमशाबाद पुलिस और एसओटी ने 2 लोगों को ट्रक के साथ गिरफ्तार किया, जिनके पास से 2 मोबाइल भी जब्त किए गए हैं। बॉलीवुड की पॉपुलर फिल्म शोले में गब्बर सिंह का किरदार अदा करने वाले दिग्गज एक्टर अमजद खान के बेटे शादाब ने अपने वालिद से जुड़े कुछ बड़े खुलासे किए हैं। हाल ही में दिए गए इंटरव्यू में शादाब ने बताया कि वालिद अमजद के इंतकाल के बाद उनकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब हो गई थी। उन्होंने ये भी बताया कि अमजद ने हमेशा फिल्म मेकर्स को पैसा उधार दिए लेकिन कभी वापस नहीं मांगे। सेंसेक्स 365 पॉइंट गिरकर 54,470 पर बंद। बैंक और मेटल स्टॉक सबसे ज्यादा बिके। न्यूज अपडेट्स में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। न्यूज अपडेट्स के पेश करता है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद।